कन्या राशि अगले 45 दिन होगा बड़ा धमाका। अष्टम भाव में स्वग्रही मंगल का गोचर कन्या राशि के लिए कौन सा बड़ा तूफान लेकर आया है, चलिए जानते हैं। नमो नारायण मेरे प्रिय साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे साहस, ऊर्जा, पराक्रम के कारक मंगल देव की राशि परिवर्तन की। जी हाँ, मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करके एक बार फिर से एक नया दौर शुरू करेंगे। 11 मई को मंगल अपनी ही सब राशि मेष में गोचर करेंगे, जो कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के लिए उनके अष्टम भाव पाताल लोक में होने जा रही है। अष्टम भाव रहस्यों का, अचानक घटनाओं का, परिवर्तन का भाव है। कन्या लगन के लिए मंगल एक अकारक ग्रह होने के बावजूद जब अपनी ही राशि में बैठते हैं तो इसके परिणाम भी बड़े ही विचित्र और शक्तिशाली होते हैं। अगले 45 दिन आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचाएगा मंगल, और कैसे आप इस ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आज की इस विशेष चर्चा में हम बात करेंगे कन्या लगन पर मंगल का गोचर अगले 45 दिनों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, और वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुंडली विश्लेषण से संबंधित एक महा ऑफर है जो अगले 24 घंटे के लिए ही हमने खोला है, तो आप जरूर उसमें अपनी भागीदारी जताइएगा। देखिए मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, शास्त्रों में मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है। मंगल का स्वभाव संघर्ष से सफलता दिलाना है। जब मंगल अष्टम भाव की गहराई में उतरते हैं तो यह मनुष्य की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देता है। ये समय बहुत डरावना होता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कन्या लगन की कुंडली में अष्टम भाव में जहां पर 1 नंबर मेष राशि है वहां पर मंगल बैठे हैं। यह मनुष्य की अंतरात्मा को झकझोरने का समय है। जी हाँ, अगर आप कन्या राशि के हैं तो अष्टम भाव में मोक्ष के त्रिकोण का हिस्सा है। यहाँ मंगल का आना यह दर्शाता है कि ईश्वर आपको आपकी दबी हुई शक्तियों से परिचित कराना चाहता है। याद रखें, लोहा तभी फौलाद बनता है जब वह आग में तपता है। कन्या राशि वालों के लिए गोचर आत्म मंथन का है, अपनी वाणी पर संयम रखने का है, क्रोध को साधना में बदलने का है। यदि आप इस समय धैर्य रखते हैं तो यही मंगल आपके जीवन के बड़े अवरोधों को भस्म करने की शक्ति रखता है। जी हाँ, यानी ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी भरा है। मैं बहुत ही सरल शब्दों में कम समय में आपको समझाऊंगी कि मंगल का गोचर अष्टम भाव में अगले 45 दिन आपके लिए कैसा है। मंगल मेष राशि के स्वामी हैं और मेष राशि में ही बैठे अष्टम भाव में, लेकिन ये कन्या लगन के लिए योग कारक नहीं माने जाते। आकस्मिक धन लाभ, जी हाँ, पैतृक संपत्ति, बीमा, अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके बनेंगे। कन्या राशि अगर अष्टम भाव में मंगल हैं तो इंश्योरेंस जैसी चीज़ों से लाभ होगा। गूढ़ विज्ञान में रुचि, जी हाँ, ज्योतिषी, तंत्र मंत्र, शोध से जुड़े जातकों को बड़ी सफलता और नई दृष्टि प्राप्त होगी। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपको बढ़िया कोई गुरु, बढ़िया कोई एस्ट्रोलॉजर से मुलाकात होगी जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएगा। वाणी में उग्रता, अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर होने के कारण आपकी बोली कड़वी हो जाएगी, जिससे परिवार में तनाव उत्पन्न होगा। शत्रु होंगे परास्त, आपके गुप्त शत्रु इस दौरान सिर नहीं उठा पाएंगे। मंगल की ऊर्जा आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। जी हाँ, वाहन सावधानी से चलाएं। अष्टम भाव चोट चपेट का, दुर्घटना का, हॉस्पिटलाइजेशन का, ब्लड का, आयु का होता है, मृत्यु का होता है। इसलिए वाहन चलाते समय और अग्नि बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते समय अत्यंत ही सावधानी आपको बरतनी होगी। अन्यथा अगर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम चला रहे हैं तो बहुत ही सेफली चलाएं, बचकर चलाएं, वाहन का प्रयोग सेफली करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रक्त से संबंधित परेशानियां होगी, सर्जरी से संबंधित दिक्कतें होंगी, खान पान का ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव, जी हाँ, ऑफिस में अचानक कोई जिम्मेदारी बदल सकती है या आपको गुप्त रूप से किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है या उनके साथ वैचारिक मतभेद और भी बढ़ सकते हैं। अध्यात्म के उदय, आप किसी गहरी आध्यात्मिक साधना की ओर झुक सकते हैं। पूजा पाठ, धर्म कर्म, पूजा, मंत्र जाप। कर्ज से मुक्ति, यदि कोई पुराना गुप्त कर्ज था तो उसे चुकाने के रास्ते आपकी लाइफ में खुलेंगे। तो मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए आपको प्रत्येक दिन इन छोटे उपायों को करना होगा। हनुमान चालीसा का पाठ, प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े, अपना नाम, गोत्र, संकल्प, इच्छा बोलकर। विशेषकर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना कन्या राशि के लिए अनिवार्य है। अंगारक दोष शांति के लिए, यदि क्रोध अधिक आए तो महादेव पर गन्ने का रस और कच्चा दूध अर्पित करें। मंगलवार के दिन गुड़ और चने का दान करें, यह बंदरों को खिलाएं। मंगल के बीज मंत्र का जाप करें या फिर ओम हम हनुमते नमः का जाप करें। इस अवधि में लाल मिर्च का सेवन कम करें और किसी को उधार देने से बचें। कन्या राशि के लिए समय कायाकल्प का है। डरे नहीं, बल्कि मंगल की यह प्रचंड ऊर्जा अनुशासन के साथ सही दिशा में लगाएगी। अगर मंगल की ऊर्जा को आप गलत दिशा में लेकर जाते हैं तो आप निश्चिंत ही रूप से बहुत परेशानियों में आ जाएंगे, संकट में आ जाएंगे।
अब बात करते हैं उस महा ऑफर की। देखिए, अगर आप मुझसे अपना पूरे 1 महीने का प्रेडिक्शन भविष्यफल जानना चाहते हैं कि अगले 30 दिन आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं और आपको कैसे बचना है, तो मात्र 51 रुपये से जाने अपना भविष्य। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए।